झारखंड में मॉब लिंचिंग पर विधेयक पास हुए अभी महीना भी नहीं गुजरा है कि राज्य के सिमडेगा जिले में पिछली रात घटी एक घटना ने एक बार फिर समाज के खौफनाक चेहरे को उजागर कर दिया है। घटना सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसरा जारा गांव की है, जहां करीब 500 की संख्या में जुटकर ग्रामीणों ने एक युवक को दिन दहाड़े भरी दोपहरी में जिंदा जलाकर मार डाला। हद तो तब हो गई जब रिहाई की भीख मांगते युवक की पत्नी और उसकी मां के आंखों के सामने ही भीड़ ने पहले तो उसे लाठी डंडे से पीटा, फिर पत्थर से मारकर घायल कर दिया और इसके बाद मां और पत्नी के सामने ही धधकती आग में धकेल दिया। इस युवक का कसूर बस इतना था कि वह गांव में लगे पेड़ को काटकर बेच दिया था। बस इतनी सी बात पर गांव के लोगों को गुस्सा आ गया और वे आक्रोशित हो गए, जिसका शिकार बना संजू प्रधान उर्फ भौआ। 23-24 साल के एक नौजवान की जान सिर्फ इसीलिए चली गई कि पेड़ काटने के मामले को लेकर गांव में हुई मीटिंग के दौरान संजू ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। दरअसल पेशा कानून के अंतर्गत गांव में पेड़ काटने वालों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। संजू पर अगस्त 2021 में गांव के खुटकटी नियम का उल्लंघन कर सार्वजनिक भूमि से 6 पेड़ काटकर बेच देने का आरोप लगा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर गांव के खुटकटी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में संजू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नहीं स्वीकारा। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित होकर उसे पीटने लग गए और फिर ग्रामीणों की भीड़ का जो मंजर सामने आया वह कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। इधर जब पुलिस को मामले की भनक लगी तो उन्हें भी गांव में जाने से रोका गया। बाद में सिमडेगा एसपी के सख्त एक्शन के बाद गांव में पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस को घटनास्थल से अधजले शव को बरामद कर पॉलिथीन में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा। इधर घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। पुलिस के अनुसार संजू पूर्व में नक्सली था, अभी वह लकड़ी का धंधा करता था और गांव में किराना दुकान भी चलाता था। इधर घटना के बाद बिलखते हुए मृतक संजू की पत्नी सपना ने पत्रकारों से कहा कि उसके पति ने पेड़ खरीद कर काटे थे, वह बेकसूर था। वह बार बार सबसे यही कहती रही, मॉब मतलब कि भीड़, जिसका न तो कोई नाम है, न कोई पहचान, न कोई जाति, न कोई धर्म। झारखंड में भीड़ की बर्बरता का यह मंजर तालिबानियों जैसी क्रूरता से कम नहीं था, जो सरकार के लिए मॉब लिंचिंग पर बनाए सख्त कानून की धज्जियां उड़ा गया। अब इस मामले में पुलिस का क्या स्टैंड रहता है, सरकार इस मामले में किस हद तक हस्तक्षेप करेगी और क्या संजू जो इस दुनिया में नहीं रहा उसे न्याय मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ दोषी कौन है, सजा किसे मिलेगी, यह तो मॉब लिंचिंग पर बने कानून में ही तय कर दिया गया है। लेकिन इस पर कितना अमल होता है, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। बने रहिए कैपिटल न्यूज के साथ।